इतनी कमजोर स्टेटमेंट क्यों दी है पाकिस्तान के वजीर आजम ने? दो पाकिस्तानी हैं, दो लोकल हैं। आज भी पाकिस्तान नहीं मानता कि 26/11 उसकी साजिश है। इंडिया जो है इस सारे मसले को लेके ग्लोबली चला गया। पाकिस्तान क्या इसके लिए रेडी है, तैयार है या कि नहीं? ऐसे हम हर बार हमला करके छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं हमारा कोई लेन देन नहीं, हम नहीं जानते। जैसे हर बार झूठ बोलते हैं, इस बार भी झूठ चल जाएगा। लेकिन जब इस बार एग्रेसिव मोड में आ गया तो इंडिया ने प्रूफ देने की बात नहीं की। इंडिया ने बोला अब हम खुद ही देख लेंगे इसको। तो फिर अब आए कि नहीं ज्वाइंट। क्या इंडिया आपको वार्निंग नजर आ रही है? क्या आपको मिलिटरीली एस्केलेट होते नजर आ रहा है? क्या आप दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो इंतहाई मायूस हूं। पाकिस्तानी अनपढ़ जाहिल गंवार टाइप के हैं जिन्होंने ये पढ़ा है, ताउम्र अपनी किताबों में ये पढ़ा है कि चारों जंगें जो हुई हैं भारत पाकिस्तान की वो पाकिस्तान जीता है। ये वो लोग हैं जो आज जो है वो तान के सीना तान के खड़ा कि अरे आने दो हिंदुस्तान को, हम बंदूक लेकर मैं खुद जाऊंगा 10-20 को मार कर। ये इन लोगों को अभी भी लगता है। और जो सरकार में बैठे हैं, जो फौज के बड़े अफसर हैं, जो बाकी सब हैं, जो ऊंची कुर्सी पे हैं फौज में, वो सबको पता है। उन्होंने अपने प्लेन्स तैयार करवा लिए हैं कि जब थोड़ी सी बात होगी फौरन अभी परिवार को निकालो, मैं आखिरी में फट भाग जाऊंगा, यहाँ पे टिकना नहीं होगी, बच तो पाएंगे नहीं हम। हुई है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और अब पाकिस्तान ने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन हिस्सा लेने को तैयार है और एक न्यूट्रल तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए इस टेरर अटैक की। आपको लगता है भारत की हुकूमत मान जाएगी या मान जाना चाहिए? देखिए आरजू जी, दिस काइंड ऑफ प्रपोजिशन साउंड्स एब्सर्ड एंड सिली टू द कोर। आप खुद ही आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो, आप अपने लोगों को ऑपरेशन और बदर क्यों लड़ रहे हो भाई? आपने ऐसी फोर्सेस खड़ी कर दी हैं जिनसे आपको लड़ना होगा। वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, आपको पता है क्या है खेल। आपको सच नहीं पता है क्या पॉसिबिलिटी है। दो पाकिस्तानी हैं, दो लोकल हैं। अगर आपको जानना होगा, आज भी पाकिस्तान नहीं मानता कि 26/11 उसकी साजिश है। सारी दुनिया जानती है। हाफिज सईद को यूएन ने बैन कर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, नहीं किया। क्या इन्वेस्टिगेशन करना भाई? व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू फाइंड आउट? इंडिया जो है इस सारे मसले को लेके ग्लोबली चला गया। पाकिस्तान क्या इसके लिए रेडी है, तैयार है या कि नहीं? आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपको ये किसने कहा है कि आप ऑफर कराएं कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएंगे? आप पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप हमारे सर पे आंखों का ताज है। क्या कभी भारत ने आपको ये कहा है हम आपके साथ किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं? आप हमेशा कहते हैं जी जाफर एक्सप्रेस में भारत ने ये कर दिया, फलाने एक्सप्रेस में ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो मुझे ये बताएं ना, आप ये बताएं, आपने आज ये कहीं पे पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, कभी इंडिया ने आपको ये कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार है? जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, भाई कमजोर पाया। वजीर आजम साहब, तरलियां ना गुजारे नहीं होंगे। यू कांट लिव दिस वे। मैं इस बात पे मानता हूं कि पाकिस्तान को चीजों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये बात कह देना कि हम आपको ताउन करेंगे अगर न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट प्रोब हो। पहले क्या इंडिया आपको वार्निंग नजर आ रही है? क्या आपको मिलिटरीली एस्केलेट होते नजर आ रहा है? क्या आप दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो इंतहाई मायूस हूं। पाकिस्तान के वजीर आजम है, वजीर आजम तो इस तरह हल्की बात नहीं करेगा ना कि हम आपके साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। क्या कभी उन्होंने पार्टिसिपेट किया? कोई एक मुझे वाकया बता दें कि जी हाँ उन्होंने आपके साथ पार्टिसिपेट किया हो, आपकी बात ही मानी हो। आप नहीं, हमेशा उन्होंने गला बनिया ने। मुझे तो इस चीज ने बहुत ज्यादा, ये मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर है। क्यों अंडर प्रेशर है? फौज आपके पास है, नेवी आपके पास है, एयरफोर्स आपके पास है, लिमिटेड जंग आप लड़ सकते हैं, बड़ी होती है तो तब भी लड़ी जाएगी, लेकिन आप कुछ तो करो ना यार, खुदा का नाम है, कुछ तो हिलो जुलो। कुछ इंडिया ने कभी आपको कहा है? और मजे की बात सुने, उनकी आप चेक करें कि वो कितने ऑफेंसिव खेलते हैं। उन्होंने डॉलर फेंके हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड फेंके हैं अपने डियास्पोरा पे बाहर। उन्होंने कहा जाओ पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करो कि ये दहशतगर्दी फैलाता है।
तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ यूरो डॉलर पाउंड नहीं है सर, हमारे पास कोई यूरो डॉलर पाउंड रियाल दरम बरम कुछ भी नहीं है हमारे पास। भाई आपने IC 814 से मौलाना मसूद अजहर को बुलवाया था, जैसे वो चीफ वो है आपका वाइस चांसलर ऑफ द लम्स यूनिवर्सिटी है। आपने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है, दाऊद इब्राहिम, ये क्या नाम है लश्कर तैयबा वाला हाफिज सईद, ऐसे लोगों को आपने, ये लोग इंटेलेक्चुअल हैं भाई, आपके हाफिज हैं ये, इनको भेजिए यूनिवर्सिटियों में लेक्चर पढ़ाएं ये लोग। ये जो पढ़ा रहे हैं दुनिया इसको आतंकवाद कह रही है, आप समझ ही नहीं रहे। अरे मतलब पहले दिन अगर नहीं बोला तो उसका क्या मतलब है कि अब मतलब अभी भी नहीं बोल सकते? ये तो कोई मतलब गलती की है, मैं मानती हूँ कि बहुत देर में इन्होंने कहा, लेकिन बहरहाल कहा तो है ना। नहीं, इंटेंशन का फर्क है, इंटेंशन का फर्क है। इन्हें लग रहा था कि जैसे हम हर बार हमला करके छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं हमारा कोई लेन देन नहीं, हम नहीं जानते, जैसे हर बार झूठ बोलते इस बार भी झूठ चल जाएगा। लेकिन जब इस बार एग्रेसिव मोड में आ गया तो इंडिया ने प्रूफ देने की बात नहीं की, इंडिया ने बोला अब हम खुद ही देख लेंगे इसको। तो फिर अब आए कि नहीं ज्वाइंट कि पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर वेपन की धमकी ऐसे आती थी जैसे मतलब वो गली मोहल्ले में चाकू नहीं दिखाते वैसे आती थी। और आज से नहीं आ रही, मिनिस्टर धमकी दे रहे हैं, आर्मी चीफ धमकी दे रहे हैं, जर्नलिस्ट तक बैठ के, जर्नलिस्ट स्टूडियो में बैठ के बोलेगी न्यूक्लियर बम इमरान खान की शादी के लिए थोड़ी रखें, 3 शादी हो गई, इनने तो एक न पड़ता देखा, चौथी है ना शादी इमरान की। तो इमरान खान भी मतलब हाँ तीसरी है, सॉरी माफी चाहूंगा, 1987 से पता है कि पाकिस्तान ने बोल रखा है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, आपको लगता नहीं? उसके बाद से कितने स्टैंड ऑफ हुए और इंडिया कितने स्टैंड ऑफ पे काम कर चुका। ये वो धमकी दिलवाई गई थी, AQ खान से धमकी दिलवाई गई थी कि वी हैव द न्यूक्लियर वेपन, और आज भी हमें पता है, आपने टेस्ट कर लिया उसके बाद भी पता है, उसके बाद करगिल हुआ नहीं हुआ। तो न्यूक्लियर वेपन अगर नहीं यूज हो रहा तो फिर बताओ ना क्या करना है। लेकिन और आप यूज कर लोगे तो कर लो। ऐसा लगता है पाकिस्तान को वही यूज कर सकता है, इंडिया नहीं यूज कर सकता। लेकिन सर अगर जंग होती है सर, अगर तो रोहित तो नुकसान तो दोनों तरफ ही होगा, कहीं कम कहीं ज्यादा, उससे बचने का कोई हम देख रहे हैं कि क्या तरीका हो सकता है, कैसे हम उसमें से निकल सकते हैं? यस, हम लोग बहुत टाइम से ये बोलते रहे कि भाई टेररिज्म तो बंद करो, लेकिन पाकिस्तान को ये लगता है कि टेररिज्म चल रहा है तो पता नहीं कितना बड़ा वो धर्म की सेवा कर रहे हैं, 100 हज के बराबर काम कर रहे हैं, अगर एक काफिर को मार दिया तो यही हो रहा है। आपके पाकिस्तान के आर्मी चीफ बोल रहे हैं। आज पाकिस्तान में मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 2 तरह के लोग हैं, चाहे फौज में हो, चाहे आम जनता में हो, चाहे पत्रकारों में हो, चाहे जो मर्द मोमिन पाकिस्तान के बने फिरते उनमें हो, सब में आप देखोगे कैटेगरियां 2 ही हैं। एक वो जो गीदड़ भक्की दे रहे हैं भारत को, उसमें नेता भी, उसमें फौज के लोग भी हैं, मगर उनका चेहरा बता रहा है कि अंदर से पैंटें गीली हो रखी हैं, अंदर से जो है वो हालत खराब हो रखी है। गीदड़ भक्की दे रहे हैं मजबूरन कि हम भी हिंदुस्तान को जो है वो 4 आने का जवाब 6 आने से देंगे, हम भी हिंदुस्तान को जो है वो पूरा तगड़ा कर देंगे, हम भी हिंदुस्तान को छोड़ेंगे नहीं, जीने नहीं देंगे। असलियत पता है उनको क्या है। असलियत में जितने भी मजबूत लोग जो सरकार में, आर्मी में, या जो बड़े मौलवी मौलाना बिजनेसमैन वर्ग है जो ऐसी धमकियां दे रहे हैं, वो धमकी बाद में दे रहे हैं, पहले चेक करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान से, कराची से लंदन की फ्लाइट अगर एकदम से मुझे भागना पड़े परिवार से, तो क्या टिकटें मिल रही है? हाँ जी मिल रही, चलो धमकी दे दो। उधर से कुछ होगा भी तो फटाक से यहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि असलियत पता है। दूसरे वो लोग हैं जो पाकिस्तान के, भारत को धमकी दे पा रहे हैं, जिनके चेहरे पे आपको कॉन्फिडेंस नजर आएगा, जिनके चेहरे पे एक आपको गुस्सा और एक जिहाद की आग नजर आएगी। उनको लगा, उनकी आंखों में नजर आ रहा है कि नहीं ये लग रहा है लड़ने आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको ढेला नहीं पता पाकिस्तान की हकीकत क्या है। ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक जगत की सबसे मजबूत फौज है। ये वो लोग हैं जिसको लगता है कि इस्लाम का किला है पाकिस्तान। ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि चीन जो है वो हमारे लिए लड़ जाएगा। ये वो लोग हैं जिनको कुछ भी बेसिकली नहीं पता। ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं, क्योंकि सब कुछ झूठ पे आधारित है तो इनकी बिलीव करते हैं इस बात पे। वैसे कई भारत में भी हैं कि भाई साहब कहने को कुछ भी कह लो, इस दुनिया में मुसलमान पहले आए, हिंदू बाद में। ये इन लोग को बिलीव करते हैं इस बात को। ये लोग इस बात को बिलीव करते हैं कि मुसलमान जो है बहुत ज़्यादा ताकत है। बहुत अजीब अजीब टाइप के लोगों ने थॉट प्रोसेस अपने पाल रखे हैं बहुत सारी। इनको ये भी लगता है कि जितनी जंगें हुई हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान ने जीती है, भारत नहीं जीत पाया। इनको ये चीज़ बिलीव होती, वही ऐसी बातें कर रहे हैं।